हेलो एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा फ्रॉम ISFM। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी फैंटास्टिक स्ट्रेटजी जो आपको प्रॉफिट देगी और हर बार देगी। 90% उसके चांस हैं कि वो आपको प्रॉफिट देगी और स्ट्रेटजी का नाम है कवर्ड पुट। अभी तक आपने कवर्ड कॉल सुना होगा, बट आज कवर्ड पुट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट वो सस्ते आइटम के अंदर कमाना चाहता है जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और सस्ता आइटम सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सस्ता आइटम मीन्स यहाँ पे ऑप्शंस हर कोई खरीदना चाहता है, बट ऑप्शंस मार्केट में ना एक बहरूपिया है। ऑप्शन का डाटा कभी सच नहीं बोलता और फ्यूचर का डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप फ्यूचर में काम करें और आपको प्रॉफिट हो और ज्यादा M2M की भी प्रॉब्लम ना हो। अब फ्यूचर में हर कोई काम करना चाहता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? फ्यूचर का M2M मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। यस, यू आर राइट। फ्यूचर एक एलिफेंट की तरह है कि एलिफेंट को खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा कि कहाँ रखेंगे और क्या खिलाएंगे, क्योंकि दोनों कैपेसिटी बड़ी हाई है। अब फ्यूचर को एंट्री और एग्जिट करना बड़ा इजी है, लेकिन फ्यूचर का M2M देना बहुत मुश्किल है। और आज के टाइम में एक्सचेंज ने पीक मार्जिन के जो रूल किए हैं, सेम डे आपको मार्जिन देना है, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी, तो और भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया और फ्यूचर के साइज भी बड़े हो गए। तो फ्यूचर में काम करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई है एज कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडर। यस, अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं और ऑप्शंस में काम करते हैं तो फ्यूचर में कमाने के चांसेस 50% ज्यादा है ऑप्शन से। लेकिन प्रॉब्लम जो M2M की है उसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे करेंगे। सेकंड, अभी तक आपने क्या देखा होगा कि आपने फ्यूचर को खरीदा और फ्यूचर के साथ में एक पुट आप बाय कर लेते हैं, या आपने फ्यूचर को सेल किया तो आप एक कॉल को बाय कर लेते हैं, बट उसमें भी हमें कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू का डेंट लगता है। तो आज एक बिल्कुल इनोवेटिव स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से फ्यूचर में काम करके हम कमा सकते हैं। तो स्ट्रेटजी 2 लेग से स्ट्रेटजी बनेगी। एक लेग में हम फ्यूचर पे काम करेंगे और सेकंड लेग में हम उसका M2M मेंटेन करने के लिए हम साथ में एक कवर रखेंगे। जैसा आर्मी में दिखाया जाता है कि मुझे कवर दो, मैं टारगेट पे जा रहा हूँ। तो यहाँ आपको कवर कौन सा लेना है उसके ऊपर बड़ी डिबेट है, तो यहाँ अच्छे से समझना, कवर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेटजी कब बनती है? जब आप मार्केट में बेरिश होते हो, बुलिश मार्केट की स्ट्रेटजी नहीं है। इट मीन्स आपको फ्यूचर को सेल करके चलना है, और जैसा आजकल सिनेरियो चल रहा है बेचने वालों की, तो बल्ले बल्ले। मार्केट में एक खास बात है कि मार्केट सीढ़ियों से ऊपर जाती है और लिफ्ट से नीचे गिरती है। तो यहाँ पे मार्केट गिरने के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं, और गिरती हुई मार्केट, इट मीन्स बेरिश ट्रेंड जब आपको आपके इंडिकेटर्स देना शुरू कर दें तो ये वाली स्ट्रेटजी लगाना शुरू कर देना। लेट्स सी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्केट का व्यू, और इस उसमें मार्केट का व्यू हमेशा बेरिश होना चाहिए। तो मार्केट व्यू की हम बात कर रहे हैं, वो बेरिश होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होगा, ये स्ट्रेटजी बनेगी कैसे? अब बनाने के लिए सिंपल है कि सबसे पहले फ्यूचर को बेचना पड़ेगा। एक मेन जो पैसा कमाने का आइटम है वो क्या है? हमारा फ्यूचर है। लेकिन अकेला फ्यूचर आप बेचेंगे तो प्रीमियम, इट मीन्स स्पैन मार्जिन, जो वट एवर द टोकन मनी यू आर सेइंग, वो ज्यादा लगेगा। वो लगने दो, क्योंकि परसेंटेज में रिटर्न देखेंगे आपका रिटर्न फिर भी सही आ जाएगा। सेकंड, एक और लेग आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, जो कि OTM पुट को सेल करना है। अब यहाँ कॉल बाय करते तो पैसे कम हो जाते, लेकिन उसका प्रीमियम का डेंट लग सकता था, इसलिए हमने पुट भी सेल की है। और पुट एक हेल्दी सी वैल्यू की सेल करना। कौन सी पुट सेल करना? जहां तक आपको लगे कि यहाँ तक मार्केट गिर सकता है। लेट्स से कौन सी पुट सेल करनी है, उसके पीछे छोटा सा एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या कहता है कि अगर मार्केट आज 22,000 तो चल रही है, मैं निफ्टी के ऊपर बेरिश हूं, तो मैं निफ्टी के फ्यूचर को सेल करूंगा। अब जैसे ही मुझे लगता है कि मार्केट नीचे तो गिरेगी, बट 22,000 का लेवल नहीं तोड़ेगी। और ये काम आप कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही इशू हो उसके शुरू में ही कर देना, क्योंकि प्रीमियम उस टाइम इस पुट का जो प्रीमियम होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। बाद में जाके प्रीमियम कम हो जाएगा, पुट हम सेल करेंगे। अब यहां मुझे 22,000 की जो पुट है, अगर मुझे 50 रुपए में भी मिलती है तो भी मैं इसको सेल कर दूंगा।
अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं है तो एक लोड करें, अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो डबल लोड कर दें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 22,300 से 50 पॉइंट, इट मींस कि 50 पॉइंट का अगर आपको यहाँ पे कवर मिला है, 350 भी चला गया, यहाँ 50 पॉइंट का लॉस होगा और नीचे ये 22,000 की पुट जीरो हो जाएगी और मुझे फायदा होगा। तो 2 लेग बनानी है, पहली लेग में फ्यूचर और दूसरी लेग में ऑप्शंस। और सम टाइम तो हम इस ऑप्शंस वाले ट्रेड को डबल भी कर देते हैं, लेकिन वो हम सिचुएशन देख के करते हैं जब मार्केट फ्लैट होती है। तो रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए अनलिमिटेड और लिमिटेड दिखा रहा है, इट मींस रिस्क अनलिमिटेड, बट एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि एक चीज कंटिन्यू गिरती रहेगी, फ्यूचर से पैसा मिलेगा, लेकिन जो सेकंड वाली हमने पुट भी बेची है उससे हम एग्जिट कर सकते हैं। जब भी हमें लगे कि इस पुट का जो प्रीमियम है वो हमारे काबू से बाहर हो रहा है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। इसके बाद में मार्केट की वोलेटिलिटी की बात करते हैं। वोलेटिलिटी अगर न्यूट्रल है तो भी ये स्ट्रेटजी कर सकते हो, हाई होगी तो और भी जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा, कोई परेशानी ही नहीं है। तो किसी भी वोलेटिलिटी के अंदर ये स्ट्रेटजी की जा सकती है, सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है। इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट की हम बात करें, फ्यूचर सेल प्लस ओटीएम पुट सेल। फ्यूचर जो हमने सेल किया और ओटीएम पुलिस जो हमने पुट को सेल किया है उसके प्रीमियम को हम जोड़ देंगे। इट मीन्स कि ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, मैंने फ्यूचर को बेचा था 22,300 पे और मैंने एक और पुट बेची नीचे जाके 22,000 के प्रीमियम की पुट को मैंने सेल किया एट द रेट ऑफ 50 रुपीज। तो फ्यूचर जो मैंने सेल किया प्लस 50 पॉइंट मेरे अगेंस्ट गया, तो मुझे 50 पॉइंट का कवर मिला है, तो मेरा जो ब्रेक इवन आया 22,350 रुपए। बट आपको लग रहा है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो 50 रुपए के प्रीमियम की जगह आप 100 रुपए का प्रीमियम बेच दो। इट मींस कोई ऐसी पुट बेच दो जिसका प्रीमियम 100 रुपए चल रहा हो, तो आप 50 पॉइंट और ऊपर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इट मींस कि आपको 100 पॉइंट का कवर मिल जाएगा, 22,400 तक का कवर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट, और आज के टाइम में तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड आ जाता है, कोई हमें करने की भी जरूरत नहीं रहती। आगे चलते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस की हम बात करेंगे। हमारे जो ब्रेक इवन के नीचे बंद होगी डेफिनेटली तो हमें प्रॉफिट आएगा, और ब्रेक इवन के ऊपर बंद होगी तो हमें लॉस आएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, स्पेशल पॉइंट अबाउट द स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी इज फॉर द मॉडरेट बीरिश मार्केट। मॉडरेट बीरिश मींस सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे ही यहाँ भी कंडीशन होती है कि प्योर बीरिश है या फिर मॉडरेट बीरिश है या नॉर्मल बीरिश है। तो मॉडरेट बीरिश का मतलब है धीरे धीरे करके मार्केट गिरे, क्योंकि हमें अल्टीमेट फायदा दोनों लेग से आए तो हमारा रिटर्न एक्सीलरेट होगा। और वो कैसे कह रहे हैं कि जो नीचे वाली पुट बेची है उसके नीचे ना जाए। 22,300 पे हमने बेचा था निफ्टी, और उसके नीचे जो हमने पुट बेची थी 22,000 की, 22,000 पे ही जाके मार्केट रुक जाए तो 22,000 वाली पुट के पैसे भी जेब में आ गए और निफ्टी का फ्यूचर का जो पैसा था वो भी जेब में आ गया। ट्रेडर विल बी इन प्रॉफिट इवन इफ द एक्सपायरी हैपन एट द एंट्री प्राइस। मतलब कि आप फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए इस स्ट्रेटजी को 2 तरीके से हम कर सकते हैं। हमने फ्यूचर को सेल किया, फ्यूचर को सेल करने का मतलब क्या है, 22,300 पे हमने निफ्टी को सेल किया। अब इसको हैज कैसे किया जाए, फ्यूचर को हैज करने के लिए 2 टेक्निक थी कि या तो आप एक कॉल को बाई कर लो, लेकिन कॉल बाई करने से मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप पुट सेल कर दो। पुट सेल करने से मैं प्रीमियम यहाँ पे रिसीव करूंगा, तो इस वाले में मेरा प्रीमियम कम हो जाता बट प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती। लेकिन यहाँ पे मेरा जो प्रीमियम है वो उतना ही रहेगा, इवन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट मेरी प्रोबेबिलिटी है वो हाई है। तो ट्रेडर प्रॉफिट में रहेगा अगर 22,300 पे ही बाजार बंद हो जाए, क्योंकि पुट जो है वो 0 हो गई जो मैंने सेल की थी, और पुट के सेलिंग का जो प्रीमियम था वो मुझे मिल गया। ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पे हो गई। इसके बाद हाई रिस्क व्हेन द मार्केट मूव एग्जैक्ट अपोजिट अगेंस्ट आवर व्यू एंड वी
ट्रेड विदाउट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब देखिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। इतना प्रीमियम मैंने रिसीव किया है, 100 रुपए रिसीव किया है, तो मैं 22,400 तक सेफ हूं। अगर मार्केट 22,400 ही पहुंच जाए तो आप अपने फ्यूचर को हटा दो, यही स्टॉप लॉस है, डायरेक्ट नहीं लगाना। क्योंकि जो पुट है 22,000 वाली या 22,050 वाली, वो तो जीरो हो ही जाएगी, क्योंकि जब बाजार 22,400 चला गया तो नीचे वाली पुट, आउट ऑफ द मनी पुट है, वो तो एक्सपायर हो जाएंगी जीरो के बेस पे। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है आपको अच्छे पैसे दे सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हैज करने की जो कॉस्ट हम दे रहे थे, अब उल्टा वो कॉस्ट भी हमें मिल रही है। दैट इज द परफेक्ट पॉइंट। तो गाइज आप इसमें काम करें, अच्छे से करें, और हैजिंग की कॉस्ट ना देके इवन उल्टा हैजिंग का पैसा भी मिल रहा है।